अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज सुबह विनेश फोगाट ने ये जानकारी दी कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही है। और इस जानकारी के साथ साथ विनेश ने देश के लिए एक नोट भी लिखा और देश के लोगों को ये बताया कि वो हार गई और कुश्ती जीत गई। आई नो आज हमारे देश के लोग विनेश फोगाट के लिए दुखी हैं और हमारे देश के लोगों को ये लगता है कि विनेश के साथ कोई साजिश हुई है और इसीलिए विनेश को पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों से बाहर कर दिया और उनसे गोल्ड मेडल जीतने का मौका छीन लिया। खैर, इस सवाल का जवाब आज हमारे देश को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स देगा और खेलों और खिलाड़ियों वाली अदालत ये बता देगी कि विनेश के साथ साजिश हुई है या नहीं, या फिर उसे सिल्वर मेडल मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये चाहती हूँ कि जिन मुसलमानों का दिल आज विनेश फोगाट के लिए धड़क रहा है, वो ज़रा 4 साल पहले विनेश फोगाट की ही बहन बबीता फोगाट ने जमातियों के बारे में जो कहा उसे याद कर लें। जिस तरह से आज विनेश फोगाट ने ये पोस्ट लिखी है कि वो हार गई और कुश्ती जीत गई, ठीक उसी तरह से करीब 4.5 साल पहले उनकी बहन बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात के बारे में एक पोस्ट लिखी थी। वो पोस्ट आज मैंने आपके लिए निकाली है और आज मैं उसे आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। बबीता फोगाट ने 15 अप्रैल 2020 में ये लिखा कि कोरोना वायरल भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जबकि जाहिल जमाती अभी भी नंबर 1 पर बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि विनेश के साथ आज जो हुआ वो या हो रहा है वो जमातियों को कहे गए अपशब्दों की वजह से हो रहा है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस दर्द से आज विनेश और उसका परिवार गुजर रहा है, ठीक वैसे ही दर्द से 4 साल पहले दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में ठहरे जमाती भी गुजरे थे। उन पर भी ये तोहमतें लगाई गई थी कि हमारे देश में कोरोना जाहिल जमातियों के द्वारा ही फैलाया गया है। खैर, वक्त की बात है जब बेचारे जमाती ये साबित नहीं कर पाए कि कोरोना उनकी वजह से नहीं फैला, और आज शायद विनेश ये साबित ना कर पाए कि उनके साथ साजिश हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में आज नई सरकार बन जाएगी और इस नई सरकार की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी गई है, लेकिन हमारे देश के लोगों का दिल लगातार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ही धड़क रहा है और वो हमारे अपने देश में रह रहे मुसलमानों को ना सिर्फ बांग्लादेशी बता रहे हैं बल्कि उनके नरसंहार की बात भी कर रहे हैं। जैसे पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि अगर मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न और कत्लेआम नहीं रोका तो फिर वो भारत में जितने भी बांग्लादेशी रह रहे हैं उन सभी को मार डालेंगे। पिंकी का ताल्लुक हिंदू रक्षा दल से है और सिर्फ पिंकी ही नहीं बल्कि हमारे देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स के बड़े बड़े एंकर्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं और लिख भी रहे हैं। जैसे आज तक की एक एंकर चित्रा त्रिपाठी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपना दुख जाहिर किया और ये लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम हो रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। पहले से ही संख्या बेहद कम हो गई थी, इस अराजकता के बाद ना जाने क्या होगा। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बेहद ही भयावह है। जाहिलों से भरी भीड़ जो कर रही है उसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। ईश्वर उन निर्दोष लोगों की रक्षा करे जो धर्म के नाम पर मार दिए जा रहे हैं। खैर, चित्रा के लिखी इस पोस्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको OIEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ जो ये बताती है कि फ़िलिस्तीन में पिछले 300 दिनों में 40,229 लोगों का कत्ल किया गया है। 152 स्कूलों पर बमबारी करके उनमें पढ़ रहे 12,000 बच्चों का नरसंहार किया गया है। लेकिन आज भी हमारे देश में चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स को इजराइल दोषी नहीं लगता, उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता और जो टीवी पर बैठकर दिन रात ये कहते हैं कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन के साथ जो किया है वो सही किया है, इजराइल ने फ़िलिस्तीन से बदला लिया है। खैर, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन हाँ, मैं चित्रा त्रिपाठी से सिर्फ इतना सवाल करना चाहती हूँ, चित्रा, आप बांग्लादेश के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? क्या आपकी ये परेशानी हिंदू धर्म की वजह से है? और अगर है तो फिर आप उन मुसलमानों को गलत क्यों समझती हैं?
जो धर्म के आधार पर फिलिस्तीन के मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। जिस तरह से आपका दिल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए धड़क रहा है, उसी तरह से मुसलमानों का दिल भी तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए धड़क सकता है। और फिलिस्तीन में तो ज़ाहिरी तौर पर जुल्म हो रहा है, वहाँ तो लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, जबकि हमने पिछले कई दिनों से ऐसी अनगिनत रिपोर्ट्स देखी हैं जो ये बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने, उनके धार्मिक स्थलों को निशाने बनाने की जो खबरें आ रही हैं वो झूठी हैं, फेक हैं। और अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल डेटा या फिर वीडियो सामने नहीं आया है जो ये बताता हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम हो रहा है। और रही बात बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या की, तो ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश के हिंदू खुद अपनी मर्जी से मुसलमान बन गए हों। हमने तो ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं जो ये बताती हैं कि खुद मुसलमान बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों की भी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं कि लगातार झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में पता नहीं क्या हो गया है। और हाँ, मैं चित्रा और उसके जैसे दूसरे नफरती एंकर्स को आज मैं गोविंदा प्रमाणिक नाम के एक हिंदू व्यक्ति का वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो कि बांग्लादेश के हिंदुओं की एक पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं, जो ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है और खुद जमाते इस्लामी के लोग हिंदुओं की हिफाजत कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे देश के एंकर्स हमारे देश के लोगों में बांग्लादेश के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं। और अब बात उस खबर की करते हैं जो राइट विंग वाले लोगों को काफ़ी चुभ रही है। दरअसल कल पाकिस्तान के हाई कमीशन की तरफ से भारत के 7 सांसदों को आम की पेटियां भिजवाई गईं। अब बीजेपी सवाल ये उठा रही है कि पाकिस्तान भारत के सांसदों को आम क्यों भिजवा रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जानिए कि जिन 7 सांसदों को पाकिस्तान ने आम भेजे हैं वो कौन हैं। तो उनके नाम हैं राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मोहिबुल्ला नदवी, जियाउर रहमान, अफजल अंसारी और इकरा हसन। यानी पाकिस्तान ने जिन 7 सांसदों को आम भिजवाए हैं उनमें से 3 हिंदू सांसद हैं और 4 मुस्लिम सांसद भी हैं। खैर ये भी शुक्र है कि पाकिस्तान ने आम देने के लिए मुस्लिम सांसदों के साथ साथ हिंदू सांसद भी चुन लिए, वरना सोचिए अगर पाकिस्तान वाले आम सिर्फ मुस्लिम सांसदों को भिजवाते तो अब तक बीजेपी वाले इन सांसदों पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा देते। खैर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाकर वहाँ के बर्थडे में शामिल हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान का हाई कमीशन भारत के सांसदों के लिए आम तो भिजवा ही सकता है। लेकिन एक बात जो समझ से परे है वो ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 ही सांसदों को आम क्यों भिजवाए और उसमें 4 मुस्लिम सांसदों को शामिल क्यों किया। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वैसे इस मौके पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो बीजेपी आम पर सवाल उठा रही है उसने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाए थे जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी की मरहूम माँ को साड़ी भेजी थी और मोदी ने नवाज शरीफ को इस तोहफे के लिए शुक्रिया भी कहा था। गनीमत यह है कि जिन सांसदों को आम भिजवाए गए हैं उन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन को अभी तक शुक्रिया नहीं कहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।